हेलो स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो एमएसटी सीईटी से रिलेटेड है। जो बच्चे अभी सीईटी देने वाले हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, टारगेटिंग फॉर इंजीनियरिंग बीई और बीटेक, तो क्या क्या टारगेट आप कर सकते हो, विच आर द कॉलेजेस यू आर गोइंग टू टेक द एडमिशंस, कॉलेजेस के टाइप्स कैसे हैं, उससे रिलेटेड आज का वीडियो का पूरा इन्फॉर्मेशन रहेगा। तो सबसे पहले हम आते हैं कि एमएसटी सीईटी के थ्रू क्या क्या डिग्रीज आपको मिलने वाली है। लेकिन एमएसटी सीईटी जो बच्चे स्टूडेंट्स देंगे, दे आर गोइंग टू गिव फॉर बीई एंड बीटेक, यानी जो इंजीनियरिंग के लिए टारगेट कर रहे हैं उनके लिए जो डिग्री आने वाली है वो बैचलर इन इंजीनियरिंग एंड बैचलर इन बीटेक। सम कॉलेजेस गिव बैचलर इन इंजीनियरिंग और कुछ कॉलेजेस देते हैं बैचलर इन टेक्नोलॉजी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले तो हम बीई और बीटेक के डिफरेंसेस में समझ लेते हैं कि बीई इज टोटली बेस्ड ऑन थियोरेटिकल अप्रोच और बीटेक ये पूरा एप्लीकेशन बेस है, स्किल बेस है, प्रैक्टिकल बेस है, फील्ड वर्क बेस करके ये सिलेबस करिकुलम बना हुआ है। डिग्री के दोनों की वैल्यू सेम है, यानी जो डिग्री है इंजीनियरिंग के लिए दोनों को वैल्यू सेम है, बट दोनों के करिकुलम में अप्रोच अलग है। तो इसमें कैसे है कि कुछ कॉलेजेस बीई देते हैं और कुछ कॉलेजेस बीटेक देते हैं। जैसे मेजॉरिटी जो यूनिवर्सिटी अटैच कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग के वो मेजॉरिटी बीई देते हैं और जितने भी ऑटोनोमस कॉलेजेस है वो बीटेक देते हैं, जो प्राइवेट है वो बीटेक की डिग्री देते हैं। तो बढ़ते हैं आगे कि जो बच्चे इंजीनियरिंग टारगेट कर रहे हैं उनके लिए कौन कौन से कॉलेजेस वो टारगेट करने चाहिए, गवर्नमेंट एडेड, प्राइवेट, उससे रिलेटेड पहले तो हम समझ लें कि कितने टाइप्स ऑफ कॉलेजेस अवेलेबल हैं। सबसे पहले आते हैं आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस, जो पूरे महाराष्ट्र में 9 कॉलेजेस अवेलेबल हैं। फिर आते हैं गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस, जो पूरे महाराष्ट्र में 4 कॉलेजेस अवेलेबल हैं। फिर डिपार्टमेंट इन यूनिवर्सिटी, टोटल 6 कॉलेजेस हैं। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस दैट इज मोर देन 2000 प्लस, और आते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। ये 5 टाइप के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जहां पे आप लोग अप्लाई करोगे। आपके लिए अब मेन फोकस क्या होता है बच्चों के लिए कि गवर्नमेंट एडेड और डिपार्टमेंट इन यूनिवर्सिटी, ये फर्स्ट प्रेफरेंस होते हैं। उसके बाद आते हैं प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो एक एक के बारे में हम इंडिविजुअली जान ले। गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको 2 कैटेगरी मिलेगी, ऑटोनॉमस और नॉन ऑटोनॉमस। सर ये ऑटोनॉमस और नॉन ऑटोनॉमस क्या है, तो इसके भी डिफरेंसेस मैं बता देता हूँ। ऑटोनॉमस और नॉन ऑटोनॉमस ये दोनों गवर्नमेंट कैटेगरी में ही आते हैं। इनके जो फीचर्स होते हैं, जो कोटा होते हैं, जो ओबीसी, एसटी, NT1, NT2 सब कोटा एप्लीकेबल होगा, फीस भी गवर्नमेंट का ही होगा। बट ऑटोनॉमस बोलते हैं तो ऑटोनॉमस एक ऐसी बॉडी होती है जिनको रेगुलर से कुछ अलग देना है, यानी उनको स्टैंडर्ड अपने यूनिवर्सिटी का या अपने कॉलेजेस का स्टैंडर्ड बढ़ाना है, तो वो अपने करिकुलम अलग रखते हैं, वो सिलेबस अलग चलाते हैं, उनका जो रिजल्ट पैटर्न होता है वो अलग होता है, ग्रेड देना है, मार्क्स देना है, जो भी देना है वो ऑटोनॉमस बॉडी डिसाइड करती है। जबकि नॉन ऑटोनॉमस बॉडी में भी वो भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज के थ्रू ही होती है, उसकी फीस भी वही गवर्नमेंट की फीस होगी, स्कीम्स अवेलेबल रहेंगे, स्कॉलरशिप डिस्काउंट अवेलेबल रहेगा, सब कुछ गवर्नमेंट का ही फैसिलिटीज मिलेगा। बट उनका जो करिकुलम होगा वो एक यूनिवर्सिटी से अटैच होगा, यानी जो भी यूनिवर्सिटीज का पैटर्न होगा, एग्जाम पैटर्न हो, सिलेबस हो, वो पूरा यूनिवर्सिटी हैंडल करेगी, यानी पेपर चेकिंग भी यूनिवर्सिटी करके देगा। वेरएज ऑटोनॉमस में कॉलेज करेगा, यानी एग्जाम भी कंडक्ट कॉलेज करेगा, पेपर चेकिंग भी कॉलेज के प्रोफेसर्स करेंगे, मार्क एंड रिजल्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय सेम कॉलेजेस ऑफ ऑटोनॉमस बॉडी। और वो करिकुलम डिपेंड कि हर साल नए जो भी टेक्निकल न्यू चीज आएगी मार्केट में, उस हिसाब से वो करिकुलम में चेंजेस करते हैं। वेरएज नॉन ऑटोनॉमस बॉडी में क्या होता है, यूनिवर्सिटी एक पैटर्न बना देती है जो 5 से 6 साल तक सेम करिकुलम में चलता है। ठीक है, दूसरा आते हैं गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस। गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में भी सेम है, गवर्नमेंट फीस एप्लीकेबल होगा, सब स्कीम्स एप्लीकेबल होंगे। आपको फर्क इतना है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस जो होते हैं वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टाफ्स होते हैं, अपॉइंट्स टीचर से लेके प्यून स्टाफ तक, और जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस है उसमें लोकल बॉडी मैनेजमेंट होती है, या तो फिर ट्रस्ट के थ्रू वो कॉलेज बॉडी मैनेजमेंट करते हैं। बाकी जो करिकुलम है वो सेम होगा। आते हैं डिपार्टमेंटल इन यूनिवर्सिटी। अब ये क्या होता है कि एक यूनिवर्सिटीज होती है, एक यूनिवर्सिटीज के कैंपस में एक आईटी सेक्टर का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, तो वो उनके कैंपस में यानी अदर यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अगर जगह स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो उसे हम डिपार्टमेंट इन यूनिवर्सिटी कहते हैं। ये भी गवर्नमेंट से फैसिलिटेट होता है, यानी अप्रूवल, फीस, सब स्कीम सब गवर्नमेंट का ही होगा।
यानी अगर मैं बात करूं तो ये पूरे 3 सेक्शन जो है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये पूरे गवर्नमेंट के फैसिलिटीज के साथ ये कॉलेजेस रन होते हैं। आते हैं प्राइवेट कॉलेजेस। ये या तो सीईटी का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, इनके लिए 15% जेई का स्कोर एप्लीकेबल होता है। कुछ कॉलेजेस होते हैं जो विदाउट सीईटी यानी खुद के सीईटी के बेस पे वो एडमिशन प्रोसेस करते हैं। इनके फीस कंपेयर टू गवर्नमेंट हायर होते हैं, यानी अगर गवर्नमेंट का 65,000 होगा तो इनका करीब करीब 95,000 होगा। इसमें ज्यादातर जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट देती है वो अवेलेबल नहीं होते। हाँ, TWF या EWF करके जो स्कीम होता है वो अवेलेबल होगा। आते हैं डीम यूनिवर्सिटी। डीम यूनिवर्सिटीज एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो खुद उनके कैंपस को वो अप्रूवल कराते हैं यूनिवर्सिटीज के लिए, मतलब उनके कैंपस में आपको एजुकेशन से रिलेटेड सभी चीजें मिल जाएंगी और वो गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से अप्रूव करा के अपनी खुद की एक यूनिवर्सिटी बनाते हैं, जिसमें ये बॉडी के ऊपर कोई गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रूल्स एप्लीकेबल नहीं होता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी रूल्स एप्लीकेबल नहीं होता है। ये खुद का फीस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, खुद का करिकुलम बनाते हैं, खुद ही रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं। बट ये डीम्ड यूनिवर्सिटी एक हाई प्रोफाइल होता है। इनकी फीस कंपेयर टू प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट कॉलेजेस से ज़्यादा ही होती है। यानी अगर गवर्नमेंट कॉलेज 65 ले रहा है, प्राइवेट कॉलेज 95 ले रहा है, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी चार्जिंग 1.5 और 2 lakhs। तो जो भी हाई प्रोफाइल स्टूडेंट्स होते हैं या जो हाई प्रोफाइल पेरेंट्स हैं, दे टारगेट फॉर दिस। फॉर एग्जांपल DY पाटिल, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो ऐसे जो यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन लेते हो तो यहाँ पे इनको कोई क्राइटेरिया नहीं कि इनको सीईटी के थ्रू या जेई के थ्रू लेना है, नहीं। ये खुद प्राइवेटली मैनेजमेंट कोटा से लेते हैं, या इनको अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करना है तो ये खुद कंडक्ट करेंगे और उसके बेस पे ये एडमिशन प्रोसेस करेंगे। तो ये है 5 टाइप के कॉलेजेस जिसमें आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया। तो जैसे ही सीईटी देने के बाद आपका रिजल्ट लगेगा तो आपको ये प्लान करना है कि आपको एज ए स्टूडेंट्स आपको कौन से कॉलेजेस में लेने हैं। आपको ऑटोनॉमस, नॉन ऑटोनॉमस का भी डिफरेंसेस बता दिया, बीई बीटेक का भी डिफरेंसेस बता दिया, ताकि आपका पिक्चर क्लियर हो कि मुझे ऑटोनॉमस में एडमिशन लेना है या नॉन ऑटोनॉमस में लेना है, या डीम यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेजेस में लेना है। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट्स होगा आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।